आज सरदार सरोवर की ऊंचाई 139 मीटर तक यानी अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। ये हुआ कैसे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक इस बांध को रोक दिया था 95 से 99, और उसके बाद भी साल साल बांध रुकता रहा और 2006 से 8 साल तक बांध रुका रहा। हर बार हमारे सत्याग्रह और अनशन कारण बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और ट्रिब्यूनल का फैसला नर्मदा का जो कानून है, राज्य की पुनर्वास नीति जो कानूनी आधार है, इन सबके अनुसार पुनर्वास पूरा नहीं हुआ था। और पर्यावरण मंत्रालय ने जो मंजूरी 1987 में दी, उसमें डाली गई शर्तों की भी पूर्ति नहीं हुई। बिना पुनर्वास के हमको उजाड़ने की तैयारी चल रही है यहाँ प्रशासन की, कि कुम्हारों की तो रोजी रोटी इसी से चलती है, मिट्टी से ही चलती है। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो ईंट कैसे बना पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुनर्वास में हमको कम से कम एक परिवार को 2.5 एकड़ जमीन पुनर्वास में ईंट बनाने के लिए मिलना चाहिए। हमको तो केवल ये परिसंपत्ति के नाम पे 30-35 हज़ार रुपये का प्रावधान है, वो भी मिला है, और उसमें भी एक किस्त मिली है, दूसरी किस्त मिली नहीं, और एक किस्त में भी दलालों को बहुत सा पैसा खा गया था। इसके अलावा कोई रोजगार का पुनर्वास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है। केवल मकान का मुआवजा मिला है, और वो भी 15 साल पहले, और प्लाट मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रोजगार का पुनर्वास तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारा फिलहाल 122 मीटर के लेवल पे हमारे भट्टा चल रहे हैं, पर अब उसको भी डुबाने की तैयारी चल रही है शासन की। तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो ये पेपर में ही पढ़ा था हमने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 31 जुलाई तक खाली करने का बता रहे थे, और इसी तो कुछ तैयारी जमीनी स्तर पर तो तैयारी लगनी थी शासन की कि यहाँ से शिफ्ट करके पुनर्वास स्थल पे 31 जुलाई तक ले जाए। आप जहाँ जाने वाले हो पुनर्वसन आपका किया गया, वहाँ पे बाकी सुविधाएं है क्या? नहीं, वहाँ तो सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं। सड़क भी सब जर्जर अवस्था में है, पोल भी खराब है सब, और नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, नालियाँ भी नहीं बनी हुई वहाँ पर। सड़कों की हालत भी सब खराब है वहाँ पर, इसलिए हम तो कभी भी जाना चाहते ही नहीं पुनर्वास स्थल पे। हमारा मकान में तो दूर की बात, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, फिर हमने क्या खाना? और हम कहीं खेती बाड़ी में दाड़की करने तो जाते नहीं, कुछ सिलाई के मतलब हमारे जेंट्स सिलाई करते हैं, और हम भी कुछ सिलाई करते हैं। हम खेती बाड़ी में तो काम कर ही नहीं सकते, जो हम जाके ना वहाँ पे तंबू बांध के ना वहाँ पे बैठ जाएंगे, ना खेती में चले जाएंगे, ना हमारे बच्चों की परवरिश कर लेंगे। तो मेरा ये मन कहना पड़ रहेगा कि आप जो भले खेती वाले को दो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमको भी इतना कुछ मिलना चाहिए कि ताकि हम घर बना सके, और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी हम हमारी दुकान डाल सके, और हमारा घर का रोटेशन हम चला सके। वहाँ तक तो कहीं नहीं सुविधा करी रहा है ना, अभी 2 महीना में हटा देगा तो कहाँ की सुविधा कर देगा सरकार हमारे लेना न। चौमासा में ये करेगा खाली मकान डुबावेगा तो हमने ना कहाँ जानो, न छोटा छोटा बाल बच्चा से न आदमी लोग है ना, कहीं बाई ना का, इनके घर के भी नहीं है, उनके घर के भी नहीं है, 4 जने ऐसे हैं। अभी हम कह वो नया निर्माण में ले लिया, पहला अच्छा तो ये करे लेगा सर्वे करे ना, तो वो कोई 1 रुपया नहीं मिलियो। अब माना भारत कई आदमी है ना, कहीं नहीं बच्चा नकली ना कहाँ जाऊँगा, कहीं पैसा भी नहीं मिलिया, कहीं नहीं प्लाट भी नहीं मिलियो। तो घर की सर्वे नहीं हुई थी, घर की सर्वे नहीं हुई, बोलो हुई गोती सर्वे एक बार सर्वे हुई गोती। हाँ भैया, हम निसरपुर गांव से रहने वाला थे, हमको खाली प्लाट दिया 117 माइला है, हमको 1 रुपया भी नहीं मिलियो। मकान कैसे बनावा हम? आप यहाँ क्यों आए हो? अभी हम यहाँ मजदूरी आइला छे गाँव काटना। आपको कितने पैसे मिलने चाहिए थे? पैसे कहीं नहीं, 1 रुपये भी नहीं मिले अभी तक। कितने मिलने चाहिए थे? हमको भाई 5 लाख तक मिली जाए तो हम मकान बना सकन भैया, कमाई ना तो खाई रहा, मजदूरी तो कर ही रहे हम, पर हमको मकान बनाने के लिए मुआवजा चाहिए। नहीं ये खेत अब डूब में सब गया, प्लाट कटेगा तो यहाँ भी काम नहीं मिलेगा, तो फिर कई काम करेंगे बेन हम। और ग्राम पंचायत से इसको नगर परिषद में आना था, लेकिन इस डूब के कारण ये नगर परिषद में भी नहीं आ पाया। आसपास में लगभग 75-100 गांव होंगे जो इस गांव से जुड़े हुए हैं, और यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा है, और लगभग 300 व्यापारी यहाँ पर होंगे। लेकिन व्यापार के संबंध में समस्या ये है कि अगर हम नया डेवलपमेंट करें, कहाँ जाएं? न तो अभी तक हमको ग्राम पंचायत ने कोई ज़मीन अलॉट की है, न NVDA ने कोई ज़मीन हमको या भूखंड अलॉट की है जिस पे हम हमारा व्यापार शिफ्ट कर सकें। यह है निमाड़, नीम के पेड़ों से भरा हुआ। यहाँ सैकड़ों
सालों की पुरानी संस्कृति है, कई सदियों पुराने मंदिर मस्जिद हैं, पर साथ साथ यहाँ जो लोग बसे हुए हैं उन सब की संस्कृति यहाँ की समृद्ध प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ की अति उपजाऊ धरती, जहाँ कुछ भी बोए तो उगता है, ऐसा कहते हैं। इसमें न केवल फलोद्यान, लेकिन हर प्रकार की फसल आती है। केला, पपीता, सोयाबीन, कपास, गन्ना और साथ साथ गेहूँ, मकई सुनहरे रंग की फैली हुई दिखती है। लाल मिर्ची जब उगती है तब पूरा निमाड़ लाल हो जाता है, और कपास जब भरती है घरों में तब हिमालय खड़े हो जाते हैं। और इसके साथ जुड़े हैं खेत मजदूर, इसके साथ जुड़े हैं कई प्रकार के भूमिहीन, जिसमें लुहार, सुथार, कारीगर ही नहीं, कुम्हार है, मछुआरे हैं घाटी में हजारों की तादाद में, और दुकानदार भी हैं। और इन तमाम भूमिहीनों की संख्या हर गांव में अगर 60% है तो बाकी 40% किसानों में छोटे बड़े सीमांत सब प्रकार के किसान हैं। पर ये पूरा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार राज्यपाल पर जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र को किसी भी कानून के अमल से भी अगर बर्बादी होना संभव है तो उसके अमल को रोककर भी बचा ले। लेकिन पेशा कानून का अमल भी नहीं होता है यहाँ। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ ग्राम सभा के प्रस्तावों का कोई पालन नहीं होता, सम्मान नहीं होता। तो ऐसे भरे पूरे निमाड़ के 125 से अधिक गांव आज भी कहीं 500 तो कहीं 1000 तो कहीं 2000 पक्के एक मंजिली मकान, दुकान, बाजार, शालाएं, दवाखाने, पंचायतें, इतना ही नहीं तो हजारों एक एक गांव में पेड़ों से भरपूर बसे हुए हैं। यहाँ मतदान हो रहा है, यहाँ पंचायत भी अधिकृत रूप से काम कर रही है। क्या इन गांवों को डुबाया जा सकता है?